आप देख रहे हैं जनहित सत्ता टुडे, आपकी ताकत, आपकी आवाज। जनता दल एसटी प्रदेश अध्यक्ष का बस्ती में हुआ जोरदार स्वागत। कई अन्य दलों के पदाधिकारियों को प्रदेश अध्यक्ष ने पार्टी ज्वाइन कराया। आज जनता दल सेकुलर के प्रदेश अध्यक्ष उत्तर प्रदेश ओमकार सिंह का आगमन बस्ती में हुआ और जनपद स्थित प्रेस क्लब में पत्रकार बंधुओं को प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह ने संबोधित किया। कार्यक्रम को दीप प्रज्वलित करके प्रदेश अध्यक्ष ने शुरू किया। पार्टी के प्रदेश महासचिव दीपक पांडे ने उनका जोरदार स्वागत किया। प्रेस क्लब पहुंचते ही कार्यकर्ताओं ने भी प्रदेश अध्यक्ष ओमकार सिंह का जोरदार स्वागत किया। फूल मालाओं से माल्यार्पण कर उनका स्वागत किया। प्रदेश अध्यक्ष ने कार्यक्रम के दौरान राष्ट्रीय लोकदल के पूर्व मंडल अध्यक्ष बस्ती राधेश्याम चौधरी, राम अंकुरन श्रीवास्तव, पूर्व क्षेत्रीय उपाध्यक्ष राष्ट्रीय लोकदल, पूर्व विधानसभा प्रत्याशी RLD शेर सिंह, सुजीत कुमार शुक्ला को जनता दल यस पार्टी की सदस्यता दिलाया। मंत्री श्री यदि देवगौड़ा जी के नेतृत्व का दल है और हम लोगों का ये दल कोई नया दल नहीं है, क्योंकि जब देवगौड़ा जी देश के प्रधानमंत्री हुए तो उत्तर प्रदेश के दो बड़े किसान नेताओं को, मुलायम सिंह यादव को उन्होंने रक्षा मंत्री बनाया था और बेनी प्रसाद वर्मा को केंद्रीय मंत्री उनको बनाया और पहला और अंतिम ही केंद्रीय मंत्री मुलायम सिंह बने। अगर देवगौड़ा जी ही प्रधानमंत्री थे, उन्होंने आगे बढ़ाने का काम किया, क्योंकि देवगौड़ा जी लगातार जनता सोशलिस्ट पार्टी, जनता दल, जनता पार्टी में लगातार वो MLA होते रहे, MP होते रहे और देश में देश के किसानों, नौजवानों के लिए, वंचितों के लिए, शोषितों के लिए, पिछड़ों के लिए उन्होंने जो नीतियाँ बनाई, वो नीतियाँ आज भी हम लोगों के लिए प्रासंगिक है। और आज किसानों के लिए, खासकर नागपुर में संतरे की खेती हो, वहाँ पर जो है पूना में आपकी अंगूर की खेती हो या काजू की खेती बंगलोर में हो, ये जो 3-4 तरीके की सिंचाई की व्यवस्था उन्होंने किया, एक टपक सिंचाई, बौछारी सिंचाई और जो परंपरागत ट्रेडिशनल सिंचाई है, 3 तरीके के ट्यूबवेल बनाने का उन्होंने उसमें काम किया था। और उसी के साथ साथ जो उत्तराखंड राज्य आज बना है, उसमें उत्तराखंड राज्य के लिए जो आंदोलन चल रहा था, उसमें देवगौड़ा जी ने उनकी आवाज़ को समझा और लाल किले की प्राचीर से उन्होंने उत्तराखंड का नाम दिया, उत्तराखंड राज्य की घोषणा किया। हम कहने का मतलब हम लोगों ने, क्योंकि आज जो बस्ती जनपद में यहाँ पर इकट्ठा हुए हैं, उस समय आप जानते हैं कि देश के अंदर जो भी लोग थे, चाहे आप कुशीनगर से लेकर के नैनीताल तक जाइए, ये किसानों की उर्वरा भूमि रही है। बस्ती जो धरती है, ये भी नौजवानों की धरती रही है, समाजवादियों की धरती रही है। आप जानते हैं कि केरल से आकर के सरस्वती अम्माल, अरमेलू अम्माल यहाँ पर MLA होती थी। न उनकी भाषा थी, न कोई संस्कृति थी, लेकिन जातीय गठबंधन, जातीयता को तोड़ करके, जातीय उन्माद को तोड़ करके उस समाजवादी आंदोलन को, किसान आंदोलन की धार को मजबूत करने का काम उन लोगों ने किया था। क्योंकि बस्ती जनपद में हम आए हैं और यहाँ पर जो हमारा संगठन है, वो संगठन बहुत पुराना संगठन था। यहाँ पर लोग सांसद होते थे, MLA होते थे, मंत्री होते थे, लेकिन आज विभिन्न दलों में लोग विभाजित हैं। उनको हम संगठित करने का काम करेंगे। अभी 22 जनवरी को, क्योंकि यदि देवगौड़ा जी को निमंत्रण पत्र प्रधानमंत्री जी ने दिया है, वो अयोध्या आएंगे और अयोध्या आने के पहले यहाँ पर जो आसपास के जिले हैं, वहाँ पर हम यहाँ पर भ्रमण कार्यक्रम अपना बना करके पार्टी कार्यकर्ताओं को संगठित करने का काम कर रहे हैं। और जो जहाँ पर हमारी जो संगठन कमजोर है, उनको हम पुनर्गठित करके सक्रिय मजबूत बनाने का काम करें। आज के प्रेस वार्ता का मुख्य उद्देश्य क्या है अध्यक्ष जी? और जनता दल सेकुलर उत्तर प्रदेश का जो संगठन है, उसको सक्रिय मजबूत बनाने के लिए हम यहाँ पर आए, क्योंकि जो देवगौड़ा जी की नीतियाँ हैं, जो जनता दल की नीतियाँ हैं, वो जनता पार्टी की नीतियाँ थी और वही नीतियाँ किसान आंदोलन की नीतियाँ रही हैं। तो समाज की जो राष्ट्रीय आंदोलन की हमारी जो विरासत थी, राष्ट्रीय आंदोलन में नेताओं का सपना था कि कोई जब देश आज़ाद होगा तो कोई बीमार आदमी दवा से वंचित नहीं रहेगा, सबको रोजगार मिलेगा, सबको दवाई मिलेगी, सबको पढ़ाई मिलेगी। और हम लोग नारा देते कि दवा पढ़ाई मुफ्ती हो, बिजली की दर सस्ती हो, जिन जोतों से लाभ नहीं उस पर लगे लगाने। आज शिक्षा महंगी हो गई और पढ़ाई महंगी हो गई, दवाई महंगी हो गई, इलाज महंगा हो गया। इसके खिलाफ भी हम लोगों को संगठित आंदोलन की जरूरत है और वो जनता दल ही एक कार्यक्रम को आगे बढ़ाने का काम कर सकता है। 24 के चुनाव में आप अकेले आएंगे, आपके पीली गठबंधन 24 इंडिया गठबंधन या इंडिया? नहीं, 24 के चुनाव में देखिए आज 2 लाबी है, हाँ लाबी या ना लाबी। एक लाबी में हमें रहना ही पड़ेगा। अभी कर्नाटक में हम लोगों ने ये तय किया है कि जो भारतीय जनता पार्टी और जनता दल ये असेंबली के हम लोग चुनाव लड़ेंगे। इसके पीछे भी हमारा कारण है, क्योंकि जब अभी असेंबली का चुनाव था तो हमने कांग्रेस के लिए भी ऑफर किया था, वहाँ पर देवगौड़ा जी की ताकत है और नीतीश कुमार जी को भी हमने आमंत्रित किया था। नीतीश कुमार जी हमारे गठबंधन में कर्नाटक का विधानसभा का चुनाव लड़े थे
उनके छह जो कैंडिडेट थे वो जनता दल सेकुलर के बैनर के तले और उसके गठबंधन में लड़ने का काम किए थे। आज हमारे वहाँ 23 MLA हैं और वो विधायक चूंकि अकेले दम पर, चूंकि मल्लिकार्जुन खड़गे जी ने पार्टी को इंडिया में शामिल नहीं किया था, जब लोकसभा का चुनाव आ रहा था उस करके चुनाव लड़े। इसका कारण इसके पीछे भी है कि देश के अंदर देश में जो आर्थिक बदहाली है इसका जिम्मेदार हम लोग कांग्रेस को मानते हैं। और आप जानते हैं कि देश के अंदर जब 1980 के बाद उदारवादी आर्थिक नीति की शुरुआत हुई। 1980 के और 85 के बीच 250 विदेशी कंपनी केवल आई और 85 में जब उदारवादी आर्थिक नीति को बढ़ावा और मिला तो 85 से 89 के बीच 1250 विदेशी कंपनी हमारे देश में आई। और जनता दल की जब सरकार आई तो एक पेप्सी कोला केवल आया था। लेकिन 1991 से 96 के बीच देश के उद्योग राज्य मंत्री कृष्णा शाही ने बयान दिया लोकसभा के अंदर कि 3222 विदेशी कंपनियों के प्रस्ताव हमने स्वीकार किए। उसके चलते 3 लाख देशी उद्योग धंधे हमारे जो है बंद हो गए और उन्होंने एक स्किल पॉलिसी बनाई थी, छठी नीति रोजगार पर लगे लोगों को रोजगार से वंचित करने का काम। और वही आर्थिक नीति जो विश्व बैंक अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष के इशारे पर बनाया था कांग्रेस पार्टी ने, उसी आर्थिक नीति को भारतीय जनता पार्टी आगे बढ़ाने का काम कर रही थी। तो हम लोग उस समय भी नारा देते थे कि नो राइट नो लेफ्ट चूज द लेफ्ट। क्योंकि मध्य मार्गी पार्टियां जो भी आई हैं, आप पत्रकार हैं, बुद्धिजीवी हैं, सभी लोग जानते हैं कि मध्य मार्गी जो सरकारें बनी हो, चाहे मोरारजी भाई देसाई की सरकार रही हो, चाहे उसमें चंद्रशेखर जी की सरकार रही हो, देवगौड़ा जी की सरकार रही हो, गुजराल जी की सरकार रही हो, हम लोगों ने किसानों के लिए, मजदूरों के लिए, आम आदमी के लिए उनकी बुनियादी जरूरतों पर, उनके बुनियादी सवालों पर पॉलिसी बनाने का काम किया। लेकिन और आज़ादी के आंदोलन में भी गांधी जी ने कहा था कि हिंदुस्तान की जो जनशक्ति है उसके श्रम शक्ति को आधार मान करके स्वदेशी स्वावलंबन को की भावना के तहत हम आर्थिक नीति बनाएंगे, तब देश को हम आर्थिक बदहाली से दूर कर सकते हैं। लेकिन आज अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष और विश्व बैंक के इशारे पर आर्थिक नीतियां बनाई जाने, जिसका जनता दल पुरजोर विरोध करता है कि हम वही गांधी जी की जो विरासत थी, वही गांधी जी की जो सोच थी, वही जो आज़ादी के आंदोलन के नेताओं को जो सपना था, भगत सिंह ने जब पार्टी बनाई थी सबसे पहले अपनी, और उस पार्टी में शोषण, उन्होंने कहा था शोषण विहीन, वर्ग विहीन, जात विहीन समाज की स्थापना थी। वही काम आचार्य नरेंद्र ने कहा, वही डॉक्टर लोहिया ने कहा, वही मार्क्स ने कहा, वही बुद्ध ने कहा समतामूलक समाज, सामाजिक गैर बराबरी का। लेकिन आज जाति का सहयोग आ गया राजनीति में, वर्ग संघर्ष का जो नारा था, वर्ग के सहयोग से वो आंदोलन टूट गया है। उस आंदोलन को हम लोग आगे बढ़ाएंगे।